आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ैद एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। हिब्बा के बेसिक इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं और हिब्बा किन सूरतों में मनसूख हो सकता है। हिब्बा के बारे में मेरी पहले भी कुछ वीडियोस मौजूद हैं जिनमें मैंने बड़ा तफसीलन हिब्बा के जो इंग्रेडिएंट्स हैं तो उनको डिस्कस किया है। आज चूँकि टॉपिक के हिब्बा किन सूरतों में मनसूख हो सकता है तो इसका तल्लुक इंग्रेडिएंट से ही है, तो इसलिए कोशिश करूँगा कि जो हिब्बा के जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन याद दहानी के लिए दोबारा शेयर कर दूँ। हिब्बा के लिए 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनका पूरा किया जाना ज़रूरी है। अगर उनमें से एक भी इंग्रेडिएंट मिस हो जाए तो वो हिब्बा एक वैलिड हिब्बा नहीं रहेगा, वो किसी भी वक्त कैंसिल हो सकता है। सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है ऑफ़र। ऑफ़र से मुराद है कि जो आदमी गिफ्ट कर रहा है वो किसी दूसरे आदमी को, जिसको वो चाहता है कि मैं गिफ्ट करूं, तो उसको ऑफ़र करे कि मैं फ़लाँ प्रॉपर्टी तुम्हें गिफ्ट करना चाहता हूँ। जब वो ये गिफ्ट करेगा तो सबसे पहले अपनी इंटेंशन शो करेगा उस प्रॉपर्टी के बारे में, चाहे वो मूवेबल है या इमूवेबल है। गिफ्ट करने वाला जो सबसे पहला काम करेगा वो अपनी इंटेंशन शो करेगा और दूसरे आदमी को ऑफ़र करेगा कि मैं तुम्हें ये प्रॉपर्टी गिफ्ट करना चाहता हूँ। अब जो दूसरा आदमी है जिसको गिफ्ट किया जा रहा है, जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है कि वो उसको एक्सेप्ट करेगा, कबूल करेगा। उसका कबूल करना ज़रूरी है। लेट्स सपोज कि एक आदमी ने किसी दूसरे आदमी को ऑफ़र कर दी कि मैं तुम्हें ये चीज़ गिफ्ट करना चाहता हूँ, लेकिन दूसरे आदमी ने इनकार कर दिया, तो ऐसी सूरत में फिर गिफ्ट नहीं हो सकता। गिफ्ट के लिए सबसे पहले ऑफ़र, और जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है एक्सेप्टेंस, कि वो आदमी उसे कबूल करेगा कि ठीक है, ये जो आप मुझे चीज़ गिफ्ट करना चाहते हैं, जिसकी आपने मुझे ऑफ़र की है, तो मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है, आप ये मुझे गिफ्ट कर दें। और तीसरा और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है वो है डिलीवरी ऑफ पोजेशन। उस प्रॉपर्टी का कब्ज़ा भी दूसरे आदमी के हवाले किया जाए। ऐसा नहीं होगा कि आपने ऑफ़र कर दी, दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया और उस प्रॉपर्टी का कब्ज़ा हवाले नहीं किया गया, तो ऐसी सूरत में उस गिफ्ट की कोई लीगल वैल्यू नहीं होगी, वो कैंसिल हो जाएगा। उस प्रॉपर्टी का कब्ज़ा भी दूसरी पार्टी के हवाले किया जाना ज़रूरी है। जब वो कब्ज़ा उसके हवाले किया जाएगा तब ये जाके एक वैलिड गिफ्ट बनेगा। तो जो 3 इंग्रेडिएंट्स है वो है ऑफ़र, एक्सेप्टेंस और डिलीवरी ऑफ पोजेशन। अब तो अक्सर ऐसा होता है कि जो भी गिफ्ट किया जाता है उसकी गिफ्ट डीड बनाई जाती है और उसको रजिस्टर्ड करवाया जाता है सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में। तो उसके लिए फिर किस तरीके से ऑफ़र एक्सेप्टेंस आप साबित कर सकते हैं, उसका तरीकाकार ये है कि जब आप गिफ्ट डीड बनाएं तो उस गिफ्ट डीड पर जब जो गिफ्ट करने वाला है उसके सिग्नेचर आ जाएंगे, तो इसका मतलब है कि ये उसकी तरफ से ऑफ़र आ गई है। इसी तरीके से जब उस गिफ्ट डीड पर जो गिफ्ट जिसको किया जा रहा है उसके सिग्नेचर भी आ जाएंगे, तो इसका मतलब है उसने कबूल कर लिया। तीसरा जो इंग्रेडिएंट है वो डिलीवरी ऑफ पोजेशन, तो वो तो प्रॉपर्टी जिसके कब्ज़े में होगी तो वहाँ से पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरह रजिस्ट्री जो आम बैनामा होता है जिसे रजिस्ट्री हम कहते हैं, उस पर अगर देखें तो सिर्फ बेचने वाले के साइन होते हैं, लेने वाले के साइन नहीं करवाए जाते। लेकिन जब आप गिफ्ट डीड बनाएंगे तो यहाँ पर अगर आपने सिर्फ जो गिफ्ट करने वाला है उसके सिग्नेचर करवा लिए और जिसको गिफ्ट किया जा रहा है उसके सिग्नेचर नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसने जो वो ऑफ़र थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। लिहाजा गिफ्ट डीड जब आप तैयार करेंगे तो उस पर आपने जो गिफ्ट लेने वाला है उसके सिग्नेचर भी करवाने हैं। जितने
गिफ्ट करने वाले के ज़रूरी हैं, इतने ही गिफ्ट लेने वाले के भी सिग्नेचर ज़रूरी हैं। अब यहाँ पर मैं एक जजमेंट का हवाला दूंगा। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, 2 जजेस ने इसको पास किया है। उससे पहले मैं फैक्ट्स ऑफ द केस बताऊंगा कि एक आदमी ने अपनी प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट की। गिफ्ट करने के बाद उसने प्रॉपर्टी 2001 में गिफ्ट की, 2007 में वो अदालत चला गया। सिविल कोर्ट में उसने सूट फॉर कैंसिलेशन ऑफ गिफ्ट डीड फाइल कर दिया और वहाँ पर जाकर ये कहा कि ये जो गिफ्ट किया गया है इसमें मैंने कब्ज़ा अभी हवाले नहीं किया, लिहाजा इस गिफ्ट को कैंसिल किया जाए, मनसूख किया जाए। अब सिविल कोर्ट ने उसका दावा डिग्री कर दिया और जो गिफ्ट डीड थी उसको कैंसिल करने का ऑर्डर कर दिया। दूसरा आदमी उसके ख़िलाफ़ अपील में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला गया, लेकिन जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज था उसने भी उसकी अपील खारिज कर दी। इसके बाद वो रिवीजन पिटीशन उसने जाके हाई कोर्ट में फ़ाइल की। हाई कोर्ट में जब रिवीजन पिटीशन फ़ाइल की गई तो वहाँ पर हाई कोर्ट ने उसके हक़ में फ़ैसला दे दिया। जब उसके हक़ में फ़ैसला आया तो दूसरा आदमी जिसने गिफ्ट किया था वो सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट में वो गया तो वहाँ जाके उसने एक सिविल अपील फ़ाइल की, उसका नंबर है 1551 और यह साल 2017 में अपील दायर की गई। 2 जजेस का फ़ैसला था और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट है उन मैटर्स के लिए कि जो कैंसिलेशन ऑफ गिफ्ट डीड से रिलेटेड हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब इस आदमी ने गिफ्ट किया तो उसके बाद एक लड़की आई, उसने जिस आदमी के नाम ये प्रॉपर्टी गिफ्ट की गई थी उसके ख़िलाफ़ प्रीएम्पशन का सूट फाइल कर दिया। वहाँ पर ये गिफ्ट करने वाला उस केस में पेश होता है प्रीएम्पशन के सूट में, अक्के शुफा वाले केस में। वहाँ जाके ये अपना एक बयान अल्फी जमा करवाता है कि मैंने ये प्रॉपर्टी इब्बा कर दी है और इसका कब्ज़ा भी उस दूसरे आदमी के हवाले कर दिया है। ये बयान अल्फी जाके वो उस प्रीएम्पशन सूट में दाखिल करता है। उसके बाद वो दावा खारिज हो जाता है जो प्रीएम्पशन सूट था अक्के शुफा वाला। फिर उस जजमेंट एंड डिग्री की जो वो खारिज हुआ उसके 4 साल के बाद इसने आके ख़ुद उस गिफ्ट डीड की कैंसिलेशन दायर कर दी। अब अगर उस प्रीएम्पशन सूट का वो बयान अल्फी देखा जाए तो उसमें ये शख्स एडमिट कर रहा है कि ये प्रॉपर्टी उसने गिफ्ट कर दी है और इसका कब्ज़ा भी दूसरे आदमी के हवाले कर चुका है। लिहाजा इसकी उसी स्टेटमेंट को मद्देनज़र रखते हुए अब ये अगर इस केस में जो क्लेम कर रहा है कि मैंने प्रॉपर्टी गिफ्ट की लेकिन उसका कब्ज़ा दूसरे पार्टी के हवाले नहीं किया, लिहाजा ये गिफ्ट कैंसिल किया जाए, तो इसके वो जो बयान अल्फी इसका दूसरे केस में मौजूद है तो उसकी बेस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीचे जो पहली 2 कोर्ट्स थी जिन्होंने इस शख्स के हक़ में फ़ैसला किया था और गिफ्ट डीड को कैंसिल कर दिया था वो फ़ैसले गलत हैं। हाई कोर्ट का फ़ैसला दुरुस्त है कि गिफ्ट डीड अब कैंसिल नहीं हो सकती क्योंकि डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑलरेडी हो चुका है। जो तीनों इंग्रेडिएंट्स हैं इस गिफ्ट के वो पूरे हो चुके हैं और ये ख़ुद उस आदमी ने एडमिट किया हुआ है सूट फॉर प्रीएम्पशन में कि मैं ये प्रॉपर्टी गिफ्ट कर चुका हूँ और इसका कब्ज़ा भी दूसरी पार्टी के हवाले कर चुका हूँ, लिहाजा अब ये गिफ्ट कैंसिल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इसी जजमेंट में ये भी डिस्कस किया कि अगर ऑफ़र एक्सेप्टेंस मौजूद होती लेकिन डिलीवरी ऑफ पोजेशन अभी ना हुआ होता तो ऐसी सूरत में वो आदमी उसका राइट था कि ये गिफ्ट डीड कैंसिल कर दी जाती और वो इसको कैंसिल करवा सकता था, लेकिन चूँकि अब डिलीवरी ऑफ पोजेशन हो चुका है, कब्ज़ा दूसरी पार्टी के हवाले हो चुका है, लिहाजा अब ये पॉसिबल नहीं है कि ये गिफ्ट अब कैंसिल हो सके। और अदालत ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में यहाँ लिखा है कि अगर इस केस में डिलीवरी ऑफ पोजेशन ना हुआ होता, इस आदमी ने प्रॉपर्टी दूसरे शख्स के हवाले ना की होती, उसका कब्ज़ा ना दे चुका होता, तो फिर वो ये गिफ्ट कैंसिल करवा सकता था। लेकिन चूँकि अब यहाँ पर ऐसा नहीं है और गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड हो चुकी है, म्यूटेशन उसकी हो चुकी है,
लिहाजा अब ये गिफ्ट कैंसिल नहीं हो सकता, ये एक वैलिड गिफ्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस शख्स की अपील खारिज कर दी और इस गिफ्ट को एक वैलिड गिफ्ट करार दिया। तो इस फैसले की रोशनी में ये जो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने दिया, ये बात वाज़िया है कि कोई भी शख्स अगर उसने अभी प्रॉपर्टी का कब्ज़ा दूसरे शख्स के हवाले नहीं किया तो उससे पहले वो उस गिफ्ट को कैंसिल करवा सकता है। लेकिन जब तीनों इंग्रेडिएंट्स पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद गिफ्ट करने वाले के पास भी ये राइट नहीं रहता कि वो इस गिफ्ट को कैंसिल करवा सके। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।